off to the oldest temple in Kashmir, that is a Hindu Shiv temple. और ये डल लेक होते हुए हम जाएंगे ऊपर शंकराचार्य टेम्पल. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल व्यू. वहाँ हिल टॉप पे हमें जाना है. यहाँ हमने राइट टर्न लिया और ये एक्वेरियम के यहाँ हमने एंट्री कराई और अब हम सीधे जा रहे हैं ऑन द हिल टॉप एक्वेरियम. रास्ते में भी बहुत सुंदर व्यू है बिकॉज वी कैन सी डल लेक. साइट सीइंग की जगह आएगी. यहाँ से पार्किंग शुरू हो जाती है और पार्किंग का जैसे कश्मीरी कहते हैं यहाँ थोड़ा मसला ही है. तो यू हैव टू फाइंड अ सूटेबल प्लेस फॉर योरसेल्फ. ये देखिए गाड़ियाँ ऐसे ही रोड के चारों तरफ लगी हुई. तो थोड़ा पैदल चलने के बाद में यहाँ हमें मिला है ड्रॉपिंग पॉइंट. तो आप कार से यहाँ तक आ सकते हैं. ड्रॉप करके यू कैन गो बैक एंड पार्क थोड़ा पीछे जाके. सो अगेन देयर इज़ वॉक फॉर अस. तो वो पीछे जो है वो है ड्रॉपिंग पॉइंट और यहाँ से ये आई थिंक यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू होने वाली है. बैक में देखिए यहाँ आपको 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और उतरने के बाद में भोजन भी मिल जाएगा. 243 अंकल बता रहे हैं 243 सीढ़ियाँ हैं. बैठने से पहले यहाँ पर चेकिंग है. मेल्स की अलग, फीमेल्स की अलग. यहाँ से हमें 245 सीढ़ियाँ चढ़नी है. दिस इज द स्टार्ट. सो दिस इज द बिगिनिंग. इस मंदिर के लिए सबसे पहली सीढ़ियाँ राजा गुलाब सिंह ने बनवाई थी जो कि डोगरा किंग थे. और ऐसी मान्यता है कि नूरजहां ने जो पत्थर मस्जिद बनवाई थी उसमें यहाँ के पत्थर इस्तेमाल किए गए थे. 243 स्टेयर्स का नंबर फ्राइटनिंग है बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड वी हैव रीच्ड. यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है डल लेक और श्रीनगर का. श्री शंकराचार्य टेम्पल. ओह वाओ, फाइनली दिस इज इट. ये है कश्मीर का सबसे पुराना शिव ज्येष्ठेश्वर मंदिर. एंड वी हैव अराइव्ड. मेरे जो बैक साइड में दिख रहा है यही है ज्येष्ठेश्वर शिव मंदिर जो पौराणिक और ऐतिहासिक तौर पर कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर है. इसे राजा गोपादित्य ने 371वीं शताब्दी में बनाया था. और यहाँ जब शंकराचार्य जी आए, आदि शंकराचार्य के आने के बाद में इस मंदिर को शंकराचार्य टेम्पल और इस हिल को शंकराचार्य हिल कहा जाने लगा. अदरवाइज इस हिल का नाम है गोपादी हिल और गोपा हिल. इस हिल के नीचे का जो एरिया है आज के दिन उसे गुपकर कहा जाता है. यह नाम कहाँ से पड़ा? इसकी कहानी ये है कि राजा गोपादित्य ने आर्य देश से आए ब्राह्मणों को इस जो फुट हिल की जो इस हिल के नीचे की जो धरती थी वो दान में दी थी रहने के लिए और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी ली थी. तो इस जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है अग्राहम. और क्योंकि ये राजा गोपादित्य ने किया था इसका नाम पड़ा गोपा अग्राहम. और आगे चलकर यही नाम गुप्तकर के नाम में. यह मंदिर किसने बनवाया इस पर कई मत है. कुछ का कहना है कि अशोक के बेटे जलोका ने इस मंदिर का निर्माण किया. कुछ का मानना है कि हुन राजा मिहिरकुल ने इसका निर्माण किया. यही वह जगह है जहाँ शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखी. सौंदर्य लहरी में 103 श्लोक हैं. यह संस्कृत में लिखी गई है और माना जाता है कि इसके जो प्रथम रचयिता थे वो पुष्पदंत यानी कि गणेश जी थे. और गणेश जी से यह श्लोक पास ऑन हुए ऋषि गौड़पाद को, जिनके शिष्य हुए गोविंद भगवतपाद और गोविंद भगवतपाद के शिष्य आदि शंकराचार्य थे. और आदि शंकराचार्य ने यहीं बैठकर सौंदर्य लहरी लिखी थी जिसमें 103 श्लोक हैं जो देवी त्रिपुरा सुंदरी की उदारता, कृपा और सुंदरता का बखान करते हैं. इस मंदिर के निर्माण के लिए भी कई मत हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह 17वीं या 18वीं शताब्दी में ही बनाया गया है. पर इसके बाद में यह पता चला कि जो इसका बाहर का स्ट्रक्चर है वो 17वीं 18वीं शताब्दी में बनाया गया है. जो किंतु इसका जो बेस है, जो इसका गर्भगृह है वह बहुत पुराना है. तो इसीलिए इस मंदिर को सबसे पुराना मंदिर माना जाता है. था जहाँ से हम आए ये है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति जो द्वारका पीठम
द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य थे उन्होंने स्थापित की थी 1969 में। और ये है मेन गर्भगृह। ये अंदर से सर्कुलर है, बाहर से माना जाता है ये 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। तो हमें यहाँ से जाना है और घूम के यहाँ से दर्शन करने हैं। ये जो नीचे आपको रिवर दिख रही है ये झेलम है और ये बीचों बीच जा रही है श्रीनगर के। पूरा व्यू मिल रहा है यहाँ से, एक तरफ श्रीनगर। तो जो 371 शताब्दी में बना गया था, आई एम श्योर ये वो स्ट्रक्चर है, स्क्वायर शेप। एंड दिस इज डल लेक फ्रॉम ब्यूटीफुल। और ये आप पूरा कश्मीर देख सकते हैं। इस तरफ डल लेक, और अगर पूरा कश्मीर देखें तो ये स्नेक शेप में जो जा रही है ये हमारी झेलम। व्हाट अ साइटिंग। ये है गौरी कुंड और इन सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर आए थे। कहते हैं कि एक ब्रिटिश टूरिस्ट ने यहाँ से, क्योंकि पूरी डल लेक दिखती है, इस डल लेक में उन्होंने 1300 बोट्स गिनी थी। नीचे से लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, बट यहाँ के लग रहा है दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। दर्शन के बाद जब हम पीछे से सीढ़ियों से उतरते हैं तो यहाँ है जगत गुरु श्री शंकराचार्य की तपस्या स्थल, यानी जहाँ वो मेडिटेशन करते थे। आई एम सो हैप्पी, आज मेरे शंकराचार्य टेम्पल के दर्शन। यहाँ एक एक करके सब जा रहे हैं क्योंकि अंदर जाने का रास्ता छोटा सा है। मेरे नंबर लेके। और ये हम दर्शन करके बाहर आ गए। इस तरफ राइट हैंड साइड पे गौरी कुंड था और अब हम वहाँ जा रहे हैं। गौरी कुंड। Now we are going back and this stone says thank you and we say thank you to CRPF and whosoever is putting efforts in maintaining this temple. It was a lovely visit. मैं जब से श्रीनगर आई हूँ तब से मेरा मन था कि मैं इस मंदिर में आऊँ नीचे से देख के, बिकॉज ये हिल पर है तो दिखता है। तो आई ऑलवेज यूज टू से भगवान मुझे दर्शन करने आना है। स्टिल आई कैन सी, और मेरे दर्शन पूरे हो गए। थैंक यू। 45 स्टेयर्स चढ़ते हुए जितनी हार्ड है, उतरते उतनी ईजी है। कैन कम रनिंग।